ओम शांति। 25 नंबर के रजिस्टर में 38 पेज पर 17/3/87 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बेहद का बाप तुम बच्चों को जगाते हो। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वो आकर के अंधियारी रात से जगाते। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम अंधियारे में थे, अब जग रहे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र हैं गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? सभी मनुष्य मात्र, खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता। तो माता पिता बच्चे ये फैमिली हो गई। अब तुम प्रैक्टिकल में हो। क्या हो प्रैक्टिकल में? बच्चे। तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता भी होंगे। प्रैक्टिकल में माता पिता क्या होते हैं? कौन माता कौन पिता? ज्योति बिंदु वो तो आत्माओं का पिता है। उसमें मनुष्य आत्माएं भी आ जाती हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे सब आ जाते हैं, सबकी आत्माएं आ जाती हैं। लेकिन तुम्हारी फैमिली ब्राह्मणों की फैमिली है और तुम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण बैठे हो। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? इम्प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, जो संसार में जो कुछ होता है, और इम्प्रैक्टिकल सिर्फ कहने मात्र होता कुछ भी। तो प्रैक्टिकल में तो माता पिता भी चाहिए, माता स्त्री चोला भी चाहिए और पिता पुरुष चोला भी चाहिए। ऐसे नहीं कि पिता बिंदु और माता दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा दादा लेखराज। इसको प्रैक्टिकल कहेंगे? भले स्वभाव संस्कार से माता का पाठ बजाया, लेकिन तन तो पुरुष का था ना, तो माता कैसे हो सकती? ऐसे मुरली में भी बोला है। इसका मतलब असली माता कोई और हुई। यज्ञ के आदि में कोई ऐसी बच्चियां थीं जिनके लिए मुरली में जिक्र है कई बार। ऐसी बच्चियां थीं जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देती थी। किसको? मम्मा बाबा को। उससे साबित हो जाता है कि ब्रह्मा सरस्वती से भी पहले, सरस्वती तो वैसे ही बाद में आती है, बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है। सरस्वती नदी का तो बहन है। लेकिन ब्रह्मा दादा लेखराज, उनसे भी पहले कोई आत्माएं थी जो उनको कंट्रोल करती थी।
यज्ञ के आदि में, और जो आदि में सो असत। तो यज्ञ के आदि में आदि माता और आदि पिता, जिनके द्वारा ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया गया, वो हुए माता पिता। वो तो सिर्फ गाते हैं, वो समझते कुछ भी नहीं है वो ब्राह्मण। लेकिन तुम सिर्फ गाते नहीं हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझते भी हो। अब यहाँ गॉड फादर अपनी फैमिली को जगाए रहे हैं, कहते हैं जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, दिन होना है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं था। पहले माता पिता होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। पिता के रूप में प्रजापिता, माता के रूप में जगदम्बा, जगत पिता के साथ जगत अम्बा, और फिर कृष्ण बच्चा, फिर राधा बच्ची। बाकी बच्चा जो है माँ बाप का टाइटल धारण कर सकता है। तो कृष्ण बच्चे ने माता पिता का टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा धारण कर लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो असली प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, रहेगा तो फिर भी कृष्ण बच्चा, और बच्चा तो बच्चा बुद्धि होती है। माँ बाप की बुद्धि माँ बाप की होती है। ऐसे ही ओम राधे कोई आज में नहीं आई, वो तो बीच में आई और बीच में ही लोप हो गई, जिसको टाइटल मिला माता का, जगदम्बा सरस्वती, तो टाइटल धारी हो गई। वास्तव में मम्मा या ओम राधे हम ब्राह्मणों की माता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की बेटी थी। बाप और बेटी का संबंध वो अलग होता है, और माता पिता का संबंध वो अलग होता है। तो ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेर विनाश गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। चित्र भी बनाए दिया है। क्या चित्र बनाया है? प्रदर्शनी अंक में चित्र क्या शिवरात्रि का बनाया है? भूत भाग रहे हैं, और कौन प्रगटा? ज्ञान सूर्य शिव। तो वो कोई जड़ होगा क्या? ज्ञान कोई शरीर के सहित आता है। आत्मा और शरीर की जब प्रवृत्ति बनेगी, जीवात्मा बनेगी, तभी ज्ञान देगी, या सिर्फ आत्मा की ज्ञान आएगा? उन्होंने तो ज्योति बिंदु शिव को दिखाई दिया लिंगाकार रूप में। तो क्या लिंग आकार में से ज्ञान निकलेगा? ज्ञान की ज्योति निकलेगी? नहीं, जरूर वो लिंग कोई शरीर है जिसको अपनी कर्मेंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए चित्रकार ने कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई। जैसे जगन्नाथ में, श्रीनाथ में लिंगाकार लकड़ी दिखाते हैं, हाथ पांव आंख नाक आसान बनाए दिए जाते हैं, होते नहीं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा का मतलब जरूर कोई साकार में ज्ञान सूर्य, जैसे सूर्य होता है वो किसी से रोशनी नहीं लेता, ऐसे ही कोई व्यक्तित्व है, प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, परमात्मा पार्ट है, जो किसी से ज्ञान नहीं लेता। साकार मनुष्य, उसको कोई साकार मनुष्य ज्ञान नहीं दे सकता, समझा नहीं सकता, उसका कोई टीचर नहीं हो सकता, उसका कोई साकार में सदगुरु नहीं हो सकता।
उसकी गति सदगति करने का कोई ठेका साकार में नहीं उठा सकता। उसको कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश लेता है। तो ज्ञान चंद्रमा यज्ञ में कौन हुआ? ब्रह्मा। कृष्ण चंद्र कहते हैं। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ज्ञान सूर्य से पहली पहली किरण ली, ज्ञान की। अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझा कि मैं कृष्ण की सोलो हूँ, मुझे ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है, नई ब्राह्मणों की सृष्टि स्थापन करनी है। इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु वो तो कुछ नहीं समझते। कौन? वो तथाकथित ब्राह्मण। तो बेसमझ हो गए ना। समझदार जो होते हैं वो अच्छी कमाई करते, बेसमझ देवाला मारते हैं। बाप कहते हैं माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। एक तरफ कहते गॉड फादर, फिर कहते थे सर्वव्यापी। अरे फादर कहीं सर्वव्यापी होता है क्या? फिर कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी ब्रदर्स हैं। हम आत्मा एक बाप के बच्चे। फिर कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। बाप समझाते हैं मैं तो आता ही हूँ परम धाम से। मैं हूँ परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम। सभी धर्म वाले किस न किस भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो मदर फादर की ये फैमिली हुई। बाप कहते हैं जिसको फादर कहते हो उनका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए। वो फादर क्या धंधा करते हैं? कोई का बाप का नाम पूछा जाता है, भाई अपना नाम बताओ, अपने बाप का नाम बताओ, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, धंधा क्या है, तो बताया जाता है ना। तो गॉडफादर का धंधा क्या है? उसने इतनी बड़ी सृष्टि कैसे रची? ये नॉलेज बाप में ही है। बाप को ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान कोई विद्वान नहीं जानते। कहते हैं वो सत्य है, सत्य बोलने वाला है और सदैव अमर है। उसको मरता हुआ किसी ने नहीं देखा। तो सत्य बोलने वाला, जब शब्द आता है सत्य बोलने वाला, गॉड इज द ट्रुथ, तो किसी का मुकाबला किया गया होगा ना, किसी के कंपैरिजन में कहा गया होगा ना। जरूर जब सारी दुनिया झूठी होती है तो एक सत्य बाप प्रत्यक्ष होता है और सदा अमर, जो कभी मरता नहीं। और तो सब ज्ञान में मरते और जीते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय पैदा होता है। लेकिन कोई ऐसा भी पार्ट है जिसे अमरनाथ कहा जाता है। निश्चय बुद्धियों का भी नाथ स्वामी, जो अमर कहे जाते हैं देवताएं, उन देवताओं का भी देवता जो कभी मरता नहीं है। यादगार सितारों में भी एक सितारा है जो कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता, और सितारे अपना स्थान छोड़ देंगे, तिरक जाएंगे, लेकिन एक सितारा कभी तिरकता नहीं। माने अटल निश्चय बुद्धि की निशानी है, कभी न मरने वाला। तो बेहद का अर्थ है अमरनाथ है। अमरनाथ शंकर को नहीं कहा जाता है। क्या?
जो न मरने वाले हैं उनका नाथ स्वामी, ये कोई शंकर का टाइटल नहीं है। ऐसे नहीं कि अमरनाथ पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, ये सब हैं शास्त्रों की दंत कथाएं। अब तुम जानते हो अमरनाथ, अमर माना जो न मरने वाले हैं, और उनका स्वामी नाथ, उनको नाथने वाला। तो देवताओं का स्वामी कौन होगा? देवताओं का स्वामी कौन हुआ? जो देवताएं हैं उनका भी नाचने वाला कौन हुआ? शिव बाबा। शंकर कैसे हुआ? महादेव जब कहा है तो महादेव भी मैं ही हूँ। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं ही हूँ। ऐसे क्यों कहा मुरली? देवताओं का भी देवता, वो पार्ट शंकर नहीं बजाता। शंकर तो क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ याद में बैठा रहता है। याद में रहना कोई काम हुआ क्या? कोई इंद्रियों से कर्तव्य हुआ, पार्ट हुआ जो रंगमंच पर बजाया जाए? इसलिए शंकर को तो चित्रों में भी मोस्टली कैसे दिखाते हैं? ध्यान मग्न बैठा हुआ है बस। तो जो भी पार्ट है वो पार्ट है किसका? उसके थ्रू शिव बाबा। तो ऐसे नहीं कि अमरनाथ पार्वती को कथा सुनाते हैं। अब तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा को कहा जाता है, वो हमको अमर कथा सुना करके अमर लोक का मालिक बनाए रहे। बाप अपने बच्चों को ही पढ़ाए रहे हैं। और तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली। तो एक को पार नहीं लगाया, एक पार नहीं लगी, लेकिन तुम सब पार लगने वाली हो। और पार लगाने वाली हो तुम ही अमर कथा सुन रही हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, गॉड बॉडीज का राज्य था। एक नाटक भी दिखाते हैं गपोर शंख का, कहते हैं जो चाहे सो ले लो, लाख ले लो, करोड़ ले लो। आजकल सब गपोर शंख बन गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? गपोर जरूर रिपीट होता होगा। तब तो कहते हैं आदि सतयुग, हर एक कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नए घर से पुराना होने में 4 भाग दिखाए। वो है भक्ति कंठ, अंधियारा कंठ, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तब गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर सर्व का भला नहीं होता तो चढ़ती कला नहीं कहेंगे। जो भी चढ़ती कला वाला होगा वो सर्व का भला करने में जरूर जरूर लगा रहेगा। और सर्व का भला कौन करेगा? सर्व का भला वो ही करेगा जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई हो कि मुझे तो जो पाना था सो पा लिया। अपने लिए ही अगर भरपूर नहीं है तो दूसरों का भला कैसे करेगा? सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट तत्व प्रधान बन जाएंगे। तत्व प्रधान सृष्टि तो बाबा ही बनाएगा। बाबा अक्षर कितना मीठा है। ईश्वर व परम पिता कहने से बाबा का रस नहीं मिलता है। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। तुम बाबा के बच्चे हो तो तुमको कितनी खुशबू आती है। ये तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु परमात्मा ने अभी ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर आकर के संगम पर पतितों को पावन बनाएंगे। जरूर शब्द क्यों लगाया और आकर शब्द क्यों लगाया?
कि पतितों को पावन बनाने के लिए सृष्टि पर आना पड़े। ऐसे नहीं आए और ज्ञान सुना के चले जाएं और फिर याद करते रहें, पतित से पावन अपने आप बनते रहें। नहीं, परमात्मा को कहते ही है पतित पावन आओ, ये नहीं कहते हैं ज्ञान सुनाने आओ। ज्ञान सुनाने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? ज्ञान तो साधन है, साध्य क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो जरूर संगम पर आवेंगे। कलियुग दुनिया में पतित होते हैं और सत्य की दुनिया में पावन होते हैं। कलियुग की दुनिया में झूठ होते हैं और सत्य की दुनिया में सत्य होते हैं। तो दोनों के संगम पर ही आना पड़े। गाते हैं पतित पावन सीताराम। सत्युग में लक्ष्मी नारायण देवी देवता धर्म वाले नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, वो तो है पावन। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत नया राम राज्य हो, और हाथ में उठाते थे गीता। हाथ में गीता उठाते थे, मुख से कहते थे पतित पावन सीताराम। तो जब गीता हाथ में उठाते थे, उनसे पूछा जाए तो कहते थे गीता का भगवान कृष्ण। तो पतित पावन भी कृष्ण ही होना चाहिए। पतित पावन सीताराम मुख से क्यों कहते? क्योंकि जानते थे गीता से ही महाविनाश हुआ था। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। श्रीमद् भगवत गीता माता कहा जाता है। अच्छा, जब माता कहा जाता है गीता, गीता क्या है? सर्वश्रेष्ठ शास्त्र। शास्त्र माना शासन करने वाला। शास्त्र माना शासन करना, और शास्त्र माना शासन करने वाला विधान। और शास्त्र सबसे श्रेष्ठ हुआ गीता माता। बाइबल नहीं, कुरान नहीं, सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। तो जब गीता माता कहा जाता है तो कोई कागज के पन्ने को गीता माता कहा जाता है क्या? जरूर कोई चैतन्य में माता का रूप होगा ना। तो गीता माता है, तो गीता माता का पति कौन? गीता पति भगवान कहा जाता है। वो भगवान कौन? वही पतितों को पावन बनाने वाला है, जो गीता पति भगवान कहा जाता है। गीता माता के रोम रोम को जानने वाला कौन होगा? गीता पति भगवान ही तो होगा। पति के अलावा माता को ज्यादा कौन जानेगा? तो ये हमारी है ज्ञान की गीता। इस ज्ञान की गीता के एक एक अक्षर को, एक एक महावाक्य के अर्थ को टीचर बनकर के सिवाय बाप गीता पति भगवान के कोई समझा नहीं सकता। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवानवाद कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कब पतित से पावन बना ही नहीं सकते। अब तो मीठे मीठे लाडले बच्चों को कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते भी है महान आत्मा पुण्य आत्मा पाप आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपन को शिवोम परमात्मा आदि क्यों कहते हो? जबकि पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती? ऐसी कोई मनुष्य आत्मा हो सकती है जो निर्लेप हो, जिसको कोई लेप छेप कर्मों का न लगे? अच्छे बुरे कर्म करेगी तो उसको संग का रंग जरूर लगेगा, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों का संबंध कोई न कोई आत्मा के साथ ही होता है। तो आत्माओं को संग का रंग लगता है, परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता। तो परमात्मा निर्लेप हुआ, परमात्मा पास निर्लेप हुआ या आत्मा निर्लेप हुई?
जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं निर्लेप नहीं हो सकती। जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है अथवा निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु और जन्म के चक्र से न्यारा है, जो अनिश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आता, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, वही निर्लेप हो सकता है। अब तुम बच्चे जान गए हो कि तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। ब्राह्मणों ने, तुम ब्राह्मणों ने, तुम कहा जाता है सन्मुख बैठने वालों। जो बाप के सन्मुख बैठकर शिक्षा लेते हैं वो कितने जन्म लेने वाले हुए? 84 जन्म लेने वाले। बाकी जो सन्मुख नहीं सुनते हैं वो कम जन्म लेने वाले तो होंगे, स्वर्ग में तो जाने वाले होंगे, लेकिन पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे। भारत पर ही सारा खेल है, ये बाप ही समझाते हैं, ये बाबा नहीं। इनको तो नदी के रूप में दिखाया है। कौन से बाबा नहीं समझाते हैं? ब्रह्मा नदी के रूप में भी दिखाया है और नंदी के रूप में भी दिखाया है। नंदी माना ना दिया, नाम ही है ना दिया। क्या दिया? ना दिया। उसने कुछ नहीं दिया, दिया किसने? जो नंदी पर सवार होने वाला है, नंदी पर जो सवारी करता है, बैल पर सवारी कौन करता है? भक्ति मार्ग में किसको दिखाया? शंकर को दिखाया। शंकर ने दिया? शंकर ने भी नहीं दिया, शंकर द्वारा शिव बाबा ने दिया। शंकर देने वाला नहीं है, वो तो और ही माथा मुड़ने वाला है। देने वाला उसमें कौन है? शिव बाबा। अगर शिव बाबा को देखेंगे तो बेड़ा पार है, अगर शंकर को देखेंगे तो शमशान घाटवासी बना देगा। खुद भी लंगोटिया है, तुमको भी घरघाट छुड़ा देगा, पूरा बैगर बना देगा। तो बैगर बनाने वाले को देने वाला कहेंगे? क्या कहेंगे? देने वाला कौन हुआ? देने वाला शिव बाबा। बैल की भ्रकुटी में शिव को दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? दो आंखों के बीच में जो स्थान है उसमें शिव को दिखाते हैं। शिव बाबा की सवारी भ्रकुटी में रहती है। कौन सी कुटी में रहती है? भ्रकुटी। आत्मा भी भ्रकुटी में रहती है। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं, पितर खिलाते हैं। तो ये भी आकर के ब्राह्मण के बाजू में बैठेगी। कौन? आत्मा एक स्टार है, तभी तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। मतलब क्या होगा? कुटी कैसी? कैसी कुटी? खाली आत्माओं की कुटी, वो तो खाली हो सकती है, लेकिन परमात्मा जहाँ विराजमान हो वो कैसी होगी? भरी पूरी होगी ना। तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जब ब्राह्मण में आत्मा आएगी तब बुद्धि में यही होगा कि ये फलाने की आत्मा है। उनको पांव पड़ेंगे, खिलाएंगे, बाकी पहनेंगे, परंतु शरीर तो वो खत्म हो गया। जिस आत्मा को समझ करके पांव पड़ते हैं, बाकी पहनते हैं, उसका ओरिजिनल शरीर तो खत्म हो गया।
अब तुम्हारी बुद्धि में है, ये बेहद का खेल है, सेकंड पास होता जाता है। ड्रामा को भी जानना चाहिए कि कैसे चक्र लगता है, हम 84 जन्म में कैसे आते हैं। सभी मनुष्य तो 84 जन्म नहीं लेते, जो आदि से लेकर के अंत तक इस शक्ति रूपी रंगमंच पर बीज रूप आत्माओं के रूप में पार्ट बजाते। सतयुग में मनुष्य जरूर बहुत थोड़े होते, कोई के तो जन्म बहुत थोड़े होते, कोई तो अभी तक भी आते रहते हैं। तो बाप कहते हैं जाग सजनिया जाग। जब शादी होती है तो साजन के सिर पर मुकुट रखते हैं और सजनी के सिर पर दीवा जलाते। जाग सजनिया जाग, दीवा जलाने का मतलब क्या हुआ? आत्मा रूपी दीवा जग जाता है। अब बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का पेट्रोल अब खत्म हो गया, अब मैं जगाने आया हूँ, अब मुझे याद करो। तो सारा पेट्रोल पड़ते पड़ते ज्योति जग जाएगी, फिर तुम मेरे पीछे आएंगे। कब आएंगे पीछे? जब सारा पेट्रोल पड़ जाएगा तो तुम खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएंगे। वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। मुख्य एक्टर किसे कहा जाता है? मुख्य एक्टर ड्रामा में कौन होता है? क्या कहा जाता है उसे? हीरो कहा जाता है। तो वो निराकार बाप ही क्रिएटर है। क्रिएटर मान क्रिएट करने वाला। ड्रामा भी क्रिएट करता है, इसलिए भी क्रिएटर है। ब्राह्मण सृष्टि भी क्रिएट करता है और देवताई सृष्टि भी क्रिएट करता है, और डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है, देखने में नहीं आता। वो मुख्य एक्टर भी है और फिर डायरेक्टर भी है, डायरेक्शन देने वाला। तो याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को याद करते हैं? विष्णु को याद करते हैं? सब याद करते हैं गॉडफादर को। आत्मा जानती है हम ऊपर से आते हैं, दुख में सब पुकारते हैं ओ गॉडफादर। ये दुख सुख हार जीत का खेल बना हुआ है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं तो हे भगवान कृपा करो। सर्वशक्तिवान का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार हो गया तो आकर के उसको बीमारी से छुटा देंगे। ये कोई सर्वशक्तिमत्ता नहीं हुई। भगवान ये धंधा बैठ नहीं करता कि एक एक पर बैठ कृपा करे। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं आया ही हुआ हूँ श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाने। जो श्रीमत पर चलेंगे वो उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सबसे श्रेष्ठ है शिव बाबा। क्या बात कह दी है? शिव बाबा सबसे श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जब बाबा शब्द कहा, ग्रैंडफादर कहा, तो किसका ग्रैंडफादर? ब्राह्मणों का ग्रैंडफादर। और ब्राह्मणों का ग्रैंडफादर है तो सबसे श्रेष्ठ तो हुआ ही। लेकिन कंपैरिजन तो ब्राह्मणों से किया गया ना, तो शिव ज्योति बिंदु से कंपैरिजन किया गया है या साकार शरीरधारियों से कंपैरिजन किया गया है? शिव ज्योति बिंदु शरीरधारी नहीं बनता, उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता।
आत्माओं के साथ जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनके साथ सुप्रीम सोल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो श्रेष्ठ जो होता है वो सबसे निष्कृष्ट भी बनता है। तुम श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बनते हो तो कलयुग के अंत में सबसे भ्रष्ट से भ्रष्ट भी बनते हो। तो यहाँ शिव बाबा किसको कह दिया? सबसे श्रेष्ठ है शिव बाबा, ये किसको कह दिया? साकार निराकार। जरूर साकार निराकार के मेल को यहाँ शिव बाबा कहा गया। फिर नंबर 12 शिव ज्योति बिंदु नंबर में आता है क्या? जो चक्कर में आए तो नंबर में भी आए, जो चक्कर में नहीं आता 5000 वर्ष के चक्र में तो नंबर में कैसे आएगा? वो 9 के नंबर में आएगा? 108 के नंबर में आएगा? नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ है शिव बाबा। फिर नंबर 12 माला भी है। कौन कौन सी मालाएं हैं? सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला है अष्टरत्नों की। फिर है 108 की, फिर है 16,108 की, फिर 9 लाख की, फिर 33 करोड़ देवताओं की, और फिर 500 करोड़ की। 500 करोड़ की भी तो बड़ी रुद्रमाला है, लेकिन उस नंबर में आने वाला शिव ज्योति बिंदु है क्या? इन मालाओं के नंबर में नंबरवार आने वालों की लिस्ट में आत्माएं हो सकती हैं। सुप्रीम सोल जिसको परम पिता कहा जाता है वो नहीं हो सकता। सब धर्मों में मान्यता है माता पिता की, कहते जरूर है एडम ईव या आदम हवा या आदिदेव आदि देवी, मान्यता की परसेंटेज जरूर अलग अलग है। और धर्मों में सिर्फ नाम चला आता है एडम ईव, लेकिन और कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई खास और मान्यता नहीं है। भारतवर्ष में माता पिता की विशेष मान्यता है, यही माता पिता का देश। तो मुख्य कौन हुए? मुख्य हुए माता पिता। फिर सब नंबरवार तो मुख्य है शिव बाबा। उन बिगर इस समय साफ दुर्गति में। क्या कहा? उन बिगर अगर वो नहीं है तो सब दुर्गति में। अगर वो है किसी के पास तो सदगति हो रही है, अगर नहीं है तो दुर्गति में। सब पतित है उन बिगड़। शिव बाबा की बड़ी महिमा है, उन्हीं की महिमा अपरम अपार है। भारत की महिमा कितनी है? हीरे जवाहरातों के महल थे, तो अब तुम जानते हो कि बाप की फैमिली है। गॉड इज द क्रिएटर, तो मदर भी चाहिए। पहले किसको क्रिएट करता है? बाप गॉड फादर कहा जाता है, तो फादर सबसे पहले किसको क्रिएट करेगा? माता को। माता के बगैर फादर कैसे कहा जाएगा? तो पहले पहले माता की रचना रचते हैं। जब तुम यहाँ बैठते हो तो पहले पहले बाप याद आना चाहिए। क्या? पहले तो बाप हुआ, बीज हुआ ना, बाद में जड़ निकलती। तो पहले पहले बाप याद आना चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? दादा लेखराज के द्वारा कहें स्थापना विष्णुपुरी की। विष्णुपुरी माने लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण की स्थापना कहें 69 में। जैसे मान लिया गया कि कुमारिका दादी और मनमोहनी दीदी ये जोड़ी है, लेकिन मेल फीमेल की जोड़ी सतयुग में होगी या स्त्री स्त्री की जोड़ी होगी? मेल फीमेल की जोड़ी होगी, वही गाई जाएगी लक्ष्मी नारायण के रूप में।
ये तो सभी धर्म वाले जानते हैं कि पहले देवताओं का राज्य था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो वो ब्रह्मा कहाँ? ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा चला गया, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है। ऐसे क्यों बोला? पाठ क्या सूक्ष्म मत में बजाया जाता है? पाठ साकार रंगमंच के ऊपर चलता है या सूक्ष्म मकन में? पाठ तो साकार रंगमंच पर ही होता है। तो जो भी पाठधारी हैं उनमें मुख्य हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, देवताओं की, विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। इस समय हम ईश्वरीय फैमिली, फिर हम बनेंगे दैवी फैमिली। अभी हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान। दैवी फैमिली बनेंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहे जाएंगे। विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ ब्राह्मणों की चोटी नहीं दिखाई है, लेकिन देवताओं को भी दिखाया है, क्षत्रियों को भी दिखाया है। परंतु देवताओं के पहले क्या था? देवता बनने से पहले क्या थे? ब्रह्म। तो ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे जाते। वो कार्य संपन्न हुआ या नहीं हुआ? नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण तैयार हुए या नहीं हुए? वो हुए। तो ब्रह्मा द्वारा ये कार्य तो हुआ, ब्राह्मणों की फैमिली तो स्थापन हुई। फिर ब्राह्मणों को क्या बनाना पड़े? देवता बनाना पड़े। डॉक्टर ही डॉक्टर बनाता है, वकील ही वकील बनाता है, तो देवता कौन बनाएगा? तो देवता बनाने के लिए भी देवता चाहिए, जिसके लिए बाबा ने बोला कि देव देव महादेव, जो शंकर के लिए कहते हैं वास्तव में वो पार्ट भी मेरा है। कौन बनाता है? शिव बाबा बनाता। रूप स्वरूप कोई भी हो। तो देवताओं के पहले थे ब्राह्मण। अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। बेहद का वर्षा मेरे से ले लो। बेहद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया, वो हद का वर्षा जन्म जन्मांतर लिया, हद का वर्षा, और अब ले लो बेहद का वर्षा। सत्य को त्रेता है कि जन्म तक बेहद का वर्षा बाप से मिलता है, हद का वर्षा आप तो कुछ भी नहीं। अब बाप से वर्षा लेना है, कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो वो कैसे आएंगे? गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ मत किसकी? भगवान की। और भगवान की गाई हुई गीता माता। भगवान वाच, कृष्ण को भगवान कब नहीं मानेंगे? ये भगवान के महावाक्य हैं कि कृष्ण बच्चा भगवान नहीं हो सकता। भगवान है निराकार, कृष्ण होता है साकार। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जैसे निराकारी धर्म पिताएं स्टेज में दिखाए गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब धर्म पिताएं किस स्टेज में दिखाए गए? इनके चित्र को देखने से ही पता चलता है कि इनकी निराकारी स्टेज। शरीर का जैसे भान है ही नहीं, ऐसा एक भी चित्र ब्रह्मा का नहीं होगा, निराकारी स्टेज वाला। इसलिए मुरली में बोला है कि माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। बाप को बीज कहा जाता है, बीज होता है निराकार। तो जो निराकार बीज है, उस बीज रूप बाप को ही याद करने के लिए बोला। कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे,
भगवान है ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते थे उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये किसकी महिमा है? ये कृष्ण जैसे देवताओं की महिमा है। परमात्मा बाप की ये महिमा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर परमात्मा बाप सर्वगुण संपन्न देवता बन जाए तो असुरों का संहार करने वाला कौन रहेगा? ये धर्म पिताएं तो इस धरती पर आकर के संहार कर नहीं सके पुरानेपन का, पुरानी रीतियों का, रस्मों का, रिवाजों का, पुराने धर्मों का ये संहार नहीं कर सके। आकर के अपनी नई बात ऐड कर दी। तो विष का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें दूध पे दूध डालते जाओ तो क्या दूध बन जाएगा? तो नहीं बन सकता। एक बूंद भी अगर रहेगी विष की तो सारा ही विष हो जाता है। तो पुरानेपन का विनाश करने की ताकत और किसी में नहीं सिवाय परमात्मा बाप की। तो वो सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकता? गुण संपन्न बनकर के आए तो अवगुणधारियों का विनाश कैसे होगा? अवगुणों का विनाश कैसे होगा? 16 कला संपूर्ण बनकर के आए तो जो कलाहीन हुए पड़े हैं उनका खात्मा कैसे होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। मर्यादा पुरुषोत्तम किसका गायन है? राम का गायन है कि एक पत्नी व्रतधारी थे। ये मर्यादा उन्होंने अपने जीवन में धारण की हुई थी। तो अगर परमात्मा भी ये गुण धारण कर ले तो क्या सबका सदगति दाता कहा जा सकता है? सदगति और दुर्गति होती कब है? उसका मूल कारण क्या है जिससे सदगति और दुर्गति होती है? देवताओं की दुर्गति क्यों हुई? ऊपर से आने वाले जो दूसरे धर्म पिताएं थे दूसरे धर्म के, और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके संग का रंग देवताओं को लगा और अनेकों का व्यभिचारी संग लगते लगते देवताएं कहाँ गिरे? भ्रष्ट से भ्रष्ट बन गए। क्योंकि एक राजा का बच्चा होता है वो कुसंग में गिरे और एक गरीब आदमी का बच्चा कुसंग में गिरे, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? ज्यादा गिरेगा कौन? जो राजा का बच्चा है वो ज्यादा गिरेगा। तो जो 9 लाख विशेष आत्माएं हैं वो किसके बच्चे हैं? डायरेक्ट परमात्मा शिव के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। उनको जब कुसंग लगता है तो गिरते भी सबसे जाते। संग तारे कुसंग बोरे। और जब एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप संग युग में आता है और उसका संग का रंग प्रैक्टिकल में लगता है तो चढ़ते भी वो ही सबसे जाते। तो चढ़ने और उतरने, दुर्गति और सदगति का मूल कारण क्या हुआ? संग कारण। तो अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो सर्व का सदगति दाता कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है बाप इस समय विदेशी बन करके आए। अगर विदेशी बन करके ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी न पाते। क्यों? स्वदेशी बन करके क्यों नहीं आए? स्वदेशी का मतलब ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बाप आए तो बच्चों के सर्व संबंध एक बाप से जुड़ सकेंगे क्या? कैसे जुड़ सकते हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम देवता बन गया। तो देवता का रूप परमात्मा का नहीं है। देवताओं के गुण अलग हैं और परमात्मा का गुण अलग है। इस समय सब हिंसक हैं इस दुनिया में। ऐसा एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जो इस दुनिया में हिंसक न हो। और देवताई दुनिया में सब अहिंसक हों।
तो संपूर्ण अहिंसक ये परमात्मा का भी, परमात्मा पाठ का ये टाइटल नहीं हो सकता कि वो संपूर्ण अहिंसक बन करके आए। काम कटारी चलाने वाले पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में सब हैं। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। परमात्मा किस तन में आता है? परमात्मा आता ही है पतित तन में, साधारण तन में। तो साधारण तन में आएगा, पतित तन में आएगा, तो साधारण तन में आने वाला कर्म कैसे करेगा? कर्म भी तो साधारण ही करेगा, नहीं तो सन्यासियों के पवित्र तन में आता, लेकिन नहीं, पतित में आकर के उसको पावन बनाते। पतितों को पावन बनाने में मेहनत है, पावन को पावन बनाने में कोई मेहनत की बात नहीं। लक्ष्मी नारायण के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं, वो थे संपूर्ण शिष्टाचारी। तो बाप की महिमा अलग है और देवात्माओं की महिमा अलग। हर एक मनुष्य मात्र का अपना अपना पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, उसमें सारा पार्ट है। मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मुझे आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। भक्ति में बड़ा लिंग बना दिया है। क्या कहा? मुझे आत्मा को मुख से कहते भी हैं सुप्रीम सोल, और भक्ति मार्ग में उसकी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए क्या बना दिया है? शालिग्रामों के मुकाबले शालिग्राम छोटे दिखाते हैं और शिवलिंग बड़ा दिखाई दिया। रुद्र यज्ञ रचेंगे तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाएंगे और एक बड़ा लिंग बना देंगे। ये बड़ा क्यों बनाया है? बड़ा पार्ट बजाया तो बड़ा रूप बना दिए। तो बड़े से बड़े पार्ट की निशानी है शिवलिंग। ऐसे नहीं है कि बिना पार्ट बजाए उसकी सुप्रीमेसी क्लियर हो जाएगी या एवर प्योर साबित हो जाएगा। जब परमात्मा को एवर प्योर कहा जाता है तो जरूर और आत्माओं के साथ उसका कंपैरिजन होगा ना, एवर प्योरिटी का। तो वो कंपैरिजन जो है वो ही उसकी सुप्रीमेसी साबित करता है। इसलिए पूज्य है। दुनिया में सबसे जास्ती कौन से रूप की पूजा होती है? शिवलिंग की सबसे जास्ती पूजा होती है। दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो लिंग मूर्तियां ही निकली है। इसे साबित होता है कि उसने जितनी प्रैक्टिकल रूप में प्योरिटी धारण की है, उतनी प्योरिटी कोई मनुष्य आत्मा धारण नहीं कर सकती। तो जो बड़ा लिंग बनाते हैं वो भी रंग है। इतना बड़ा कोई परमात्मा होता नहीं है। वो भी है तो बिंदी ना, जैसे हम आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदु। तो इतना बड़ा क्यों बनाया? सिर्फ उसके पार्ट को सूचित करने के लिए, पार्ट की महानता को सूचित करने के लिए इतना बड़ा लिंग बनाया हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी होती हैं। स्टार, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, तीसरा पेज। ऊपर में भी हर एक का अपना अपना पार्ट। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इनको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वो नाटक तो कॉमन है, वो 4 घंटे की रील होती है, ये 5-4 वर्ष का है। वो लोग फिर कलयुग की आयु कहते हैं 4,32,000 वर्ष। कितने गपोड़े लिख दिए हैं। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं अब जाग जाओ। भक्त भगवान को याद करते हैं, अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होना। मैं आया हुआ हूँ ज्ञान से सोधेरा करने के लिए। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर फिर भी अच्छे होते हैं,
क्रोध कितना है, जहाँ तहाँ लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य है तब ये सब बातें होती हैं। सतयुग में है राम राज्य। अब बात कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जब गिरते हैं तो पावन राजा पतित बन जाते हैं। अभी तो राजा ही खत्म। हमेशा समझो शिव बाबा इस द्वारा सुनाए रहे, द्वारा हमेशा समझो। हमेशा कैसे समझे? 69 में शरीर छोड़ दिया, फिर कैसे समझे? जो द्वारा मीडिया था वही चला गया, तो हमेशा कैसे समझे? है? अब जब बाबा ने डायरेक्शन दिया है हमेशा समझो, तो जरूर वो हमेशा पार्ट है। जब तक संगम युग है, जब तक नई दुनिया स्थापन नहीं हुई है, तब तक ब्रह्मा का पार्ट जरूर है। मृत्यु लोक जब तक है तब तक ब्रह्मा जरूर रहेगा। मृत्यु लोक में ब्रह्मा का पार्ट खलास हो जाए। हाँ, ये बात हो सकती है कि ब्रह्मा की रात हो जाए तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाए, ब्रह्मा भी अंधेरे में आ जाए, और अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, जिनको ज्ञान की आंख मिलेगी, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ, तो उनको देखने में आएगा। तो शिव बाबा इस द्वारा सुनाए रहे हैं, ये हमेशा समझो। ये सुनकर के जो महाराजा महारानी बने थे वो ही अभी असुर है, वो फिर से महाराजा महारानी बनेंगे। अभी आसुरी शक्ति है, वो है दैवी शक्ति। राम और रावण ये नाम मशहूर हैं साये में, शास्त्रों में। रावण का अर्थ कोई समझते नहीं है। क्या है अर्थ? लोगों को जो रुलाता है सो है रावण। तो शिव बाबा है हंसाने वाला और रावण है रुलाने वाला। नर और नारी दोनों में 5 विकार है। तब 10 शीश दिखाते हैं। रावण का चित्र बनाया है तो चरित्र करने वाले कोई तो शीश होंगे। चरित्र करने वाले कोई शीश न हो और उनका चित्र बना दिया जाए, ये कैसे हो सकता? राम का चित्र है तो रावण का भी चित्र है। हाँ, सिर्फ अंतर ये है कि राम को एक मुख दिखाया जाता और रावण को 10 मुख दिखाए जाते। माने वो 10 मुख से बात करता है और राम एक मुंह से बात करता है। तो सच्चा कौन हुआ? कहते नहीं ये तो दुमुहा है। दुमुहा का मतलब क्या हुआ? 2 बातें करने वाला। कभी पूरब की बात करता है, कभी पश्चिम की बात करता है। जो एक पाला में न रहे, जहाँ देखी तबा बारात कहाँ बिताई सारी रात, जिसको अच्छा देखा ये हमारे काम का है, बस उसी का पक्ष लेने लग पड़े, वो ही अच्छा है। जहाँ देखा हमारा स्वार्थ नहीं टिकता है, स्वार्थ हमारा पूरा नहीं होगा, वहां से फट छोड़ देते हैं। तो ये अवसरवादी तो आजकल के नेताएं होते हैं, आजकल के राजाएं होते हैं तथाकथित। राम कभी अवसरवादी नहीं होता, वो तो एक मुख की बात करता है। तो 10 मुख है, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। रावण को अनेक सिर दे दिए हैं, विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं और 4 भुजाएं महालक्ष्मी को भी दे दी। बात तो एक ही हो गई। उनको भुजाएं जास्ती दिखाते हैं और उनको सिर जास्ती दिखाई दिए। क्या मतलब हुआ कि विष्णु का पार्ट, महालक्ष्मी का पार्ट धारी जो आत्माएं हैं वो भुजा बनकर के सहयोगी बनती हैं कार्य में, अपनी मनमत अपना मुख नहीं चलाती। मुख से परमात्मा बाप के
पैरेलल बात बोलने वाली बनेगी और हाथों से सहयोग करने वाली बनेगी। तो वो सहयोगी बनते हैं, वो तो हुए विष्णु और महालक्ष्मी के रूप। और जो मनमत चलाते हैं वो हो गए रावण के रूप, या मनुष्यों की मत पर चलते हैं, अनेकों मनुष्यों की मत पर। तो रावण को मुख दिखाए जाते हैं ढेर, और विष्णु को सहयोग की निशानी भुजाएं दिखाई जाती है। दो लक्ष्मी की, दो नारायण की, 4 भुजाएं हो गई। मतलब क्या हुआ है? भुजा माना मददगार आत्मा। तो दो लक्ष्मी की भुजाएं का मतलब क्या हुआ? जरूर कोई 2 आत्माएं हैं लक्ष्मी के रूप में, जिनमें एक सतयुग की लक्ष्मी कही जाती है और एक संगम युग की महालक्ष्मी कही जाती है। 2 नारायण की भुजाएं। तो जरूर कोई 2 नारायण हैं जिनमें एक प्लस में आता है, एक सतयुगी फर्स्ट नारायण और दूसरा संगमयुगी नारायण। चलाने वाला तो वास्तव में शिव बाबा है। वो भुजाएं किसकी हैं? सहयोगी किसकी बनती हैं? और कौन से युग में बनती हैं? सतयुग में बनती हैं, संगम युग में? संगम युग में सहयोगी किसकी बनती हैं? शिव बाबा की, नारायण।